वेलकम बैक एवरीवन। 87 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे अपने आर ओ के। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 88। ठीक है, काफ़ी समय के बाद टेस्ट आ रहा है। 20 से ऊपर दिन हो गए हैं, क्योंकि घर पे एक मेडिकल इमरजेंसी थी जिसमें मेरे को 20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। उसी के चक्कर में कोई भी यूट्यूब पर टेस्ट अपलोड नहीं हुआ, ना ही पेड ग्रुप में कोई टेस्ट दिया गया। एक ही टेस्ट दिया था लास्ट में, हिंदी का, वो भी कुछ दिन पहले दिया था। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 27 को री एग्ज़ाम है आर ओ का। और जो नया वाला एग्ज़ाम होगा दिसंबर तक, जब भी होगा तब तक सीरीज़ ये कंटिन्यू रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर बने यहाँ पर, प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? इम्पोर्टेंट है प्रश्न। बांग्लादेश जो है यहाँ है, इधर इसके पश्चिम बंगाल लगा है। यहाँ त्रिपुरा है, त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरे हुए है बांग्लादेश। और साथ ही में मिज़ोरम है, यहाँ असम है, यहाँ मेघालय है, और असम यहाँ से आता है, असम की सीमा। तो त्रिपुरा भी हो जाएगा, मेघालय भी हो जाएगा, मिज़ोरम भी सट गया। ठीक है, मणिपुर दूर चला जाता है, मणिपुर की नहीं लगती है, तो मणिपुर एलिमिनेट हो जाएगा और वही अपना आंसर हो जाएगा। सी है इसका आंसर। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। काफ़ी समय से वही ऑफ़र है। ठीक है, 149 में। तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जो भारत के राज्य हैं, एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, मणिपुर नहीं है। इसको देखते हैं, मैप में देखते हैं इसको। देखिए इसमें, देखिए इसको, ये है, देखिए बांग्लादेश, यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी सीमा, ये बांग्लादेश है। अब कोलकाता, पश्चिम बंगाल भी सटा हुआ है। ठीक है, कैपिटल कोलकाता होगा इसकी। और बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल ऊपर गया, ऊपर गया, सिक्किम को मिलने नहीं देता, क्योंकि सिक्किम के नीचे पश्चिम बंगाल की सीमा आ जाती है। यहाँ ये मेघालय, ये भी सटा हुआ है, असम ये आ रहा है येलो वाला, तो ये भी हो गया। ठीक है, मिज़ोरम, त्रिपुरा भी है, त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरे हुआ है बांग्लादेश, और मिज़ोरम की भी यहाँ से सट जाती है। मणिपुर की नहीं लग पाती, क्योंकि फिर म्यांमार की सीमा आ जाती है, बर्मा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं? तो भूटान यहाँ पर है, इस तरफ से सिक्किम आ जा रहा है, नीचे से पश्चिम बंगाल की सीमा जा रही है, इस तरफ से अरुणाचल प्रदेश है। तो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। मेघालय नहीं है, क्योंकि मेघालय जो है यहाँ बीच में फंसा हुआ है, और बांग्लादेश की सीमा से जो है वो लगता है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। इसको भी देख लेते हैं मैप में। यहाँ से देखिए इसको, देखिए भूटान ये है, सिक्किम है, नीचे से जा रहा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, और असम तीन हो गया, और अरुणाचल प्रदेश चार हो गया। असम ऑप्शन में नहीं था, असम की जगह क्या था, मेघालय था। मेघालय यहाँ है, मेघालय को कवर करे हुए है असम। ठीक है, और कुछ ये पश्चिम बंगाल की सीमा ये लगने नहीं देती भूटान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली जो है भारत में नवीनतम है? सबसे ज़्यादा जो नवीनतम हो जाएगी वो हो जाएगी गोंडवाना। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ठीक है, तो आर्कियन के बाद की हो गई धारवाड़। और विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद हुआ। भारत का अधिकांश कोयला जो है वो गोंडवाना से प्राप्त होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, सबसे नवीनतम गोंडवाना। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वत पदीय जो प्रदेश है वो है शिवालिक हिमालय। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक हिमालय के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे
दक्षिणी श्रेणियां हैं, तो शिवालिक वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सम्मिलित करेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में है हिमालय का नाम, सूची 2 में है नदियाँ। कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीस्ता और दिहांग के बीच, सिंधु और सतलज के बीच, काली और तीस्ता के बीच, सतलज और काली के बीच में। तीस्ता नदी और दिहांग नदी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है, तो तीस्ता और दिहांग के बीच हो गया असम हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच में हो गया पंजाब हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में हो गया नेपाल हिमालय, और सतलज और काली के बीच में हो गया कुमाऊं हिमालय। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। तो किस में है 4 3 2 1? ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है, कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है, तो कुमाऊं हिमालय हो गया सतलज और काली नदियों के बीच में। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग, यानी दिहांग जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, तो तीस्ता और दिहांग कह लो या तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच जो स्थित हिमालय का भाग है वो हो गया असम हिमालय। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? ईओजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या फिर सेनोजोइक? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक काल में, डी है इसका आंसर। देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ था। शिवालिक श्रेणी, जिसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय पर्वत प्रणाली का सबसे दक्षिणी और भूवैज्ञानिक रूप से युवा हिस्सा है। यह लगभग 5 से 10 लाख पहले बना था। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, पूछ रहा है। पटकाई पहाड़ियों से कौन संलग्न नहीं है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो मिजो पहाड़ियों से संलग्न है। पटकाई पहाड़ियाँ असम में, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, क्योंकि मिजो पहाड़ियों का हिस्सा है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ जो इम्फाल बेसिन है, एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, लोएस मैदान का, हिमनदीय मैदान का या जलोढ़ मैदान का। इम्फाल बेसिन एग्जाम्पल है सरोवरीय मैदान का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, पूरब में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर वैली जो है और इम्फाल बेसिन इसके उदाहरण है सरोवरीय मैदान के। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, सतपुड़ा श्रेणियों के ऊपरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर बहती है ताप्ती नदी, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियां दोनों नदियों के मध्य में स्थित हैं। नर्मदा जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तरी भाग से निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा के पूर्वी भाग में होता है और इसे नर्मदा नदी के जुड़वा नदी के रूप में जाना जाता है, ताप्ती नदी को। ठीक है, नर्मदा नदी की जुड़वा नदी के रूप में जाना जाता है। अन्य जो विकल्प थे ऑप्शंस में, अजंता एक पर्वत श्रेणी है जो पूरे महाराष्ट्र में चलती है। ठीक है, यह पूरे महाराष्ट्र में फैली है। विंध्य श्रेणी भारत में पश्चिम मध्य में पहाड़ियों की एक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी जो है वो हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी श्रेणी है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत या फिर पटकोई श्रेणी? सबसे नवीनतम इनमें, सबसे नवीनतम है इसमें पटकोई श्रेणियाँ। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शरी युग में हुआ।
से सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं। बाकी की जो श्रेणियां हैं जो प्रायद्वीप पठार का भाग हैं, चूंकि प्रायद्वीप पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीन भूखंड है, अर्थात उपरोक्त में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हो जाएगी। बट कोई श्रेणी, तो डी है इसका आंसर। चलिए, ज्योग्राफी होती है ख़त्म और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हिस्ट्री। 11 से लेकर 25 तक हिस्ट्री के प्रश्न है इसमें। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित किए सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, कई बार टेस्ट में आया है। इल्तुतमिश की बात हो रही है। देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किए। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की इल्तुतमिश ने ही। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान की क्रीड़ा के दौरान, घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, पोलो जैसा खेल है, आधुनिक पोलो जो खेलते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल यानी आधुनिक पोलो की भांति एक खेल है, उसमें घोड़े से गिरने के पश्चात 1210 में हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। देखिए, मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में इल्तुतमिश के शासनकाल में आया, तो सी है इसका आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? कौन था वो? उलेमा लोग उसका विरोध कर रहे थे, नया धर्म चलाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की इच्छा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी ही है इसका आंसर। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत की थी। उसने अनाज, कपड़ा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बाजार सुधार लागू किए थे। इसके अलावा उसने कालाबाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। इन सुधारों का उद्देश्य सैनिकों और आम जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना था। दूसरे जो विकल्प हैं ऑप्शंस में, बलबन ने क्या क्या किया? बलबन ने सिजदा एवं पायाबोस जैसी प्रथाएं शुरू की। लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई नहरों का निर्माण करवाया और रोजगार विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने विवादास्पद शासक माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसने राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा जैसे प्रयोग किए। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है सांकेतिक मुद्रा का प्रश्न। एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक
ठीक है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, सिजदा एवं पायाबोस और लोहा एवं रक्त की नीति बलबन। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी, कौन सी नदी थी? रावी नदी थी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी थी। 1306 में कुबाक ताइबू के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, गाजी मलिक निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक या तुगलक गाजी? तुगलक वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं ROARO की। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर साम्राज्य। देखिए मंदिर निर्माण शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सव के समय देवी देवता की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सभी को पता होगा इसका आंसर। हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट सन के साथ याद रखिएगा। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विधारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा ली थी और संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूतमंडल भेजा था। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये भी पूछ लेते हैं विभाग किससे संबंधित है। तो दीवान अर्ज की स्थापना की थी बलबन ने और यह एक सैन्य विभाग था। पूछ लेते हैं ये नाम वाम, कौन सा सैन्य विभाग है, कौन सा दास विभाग है, कौन सा चिकित्सा विभाग है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की। यह एक सैन्य विभाग था। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसानों की सहायता करने के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इंपॉर्टेंट है, शेरशाह इसका आंसर है, शेरशाह सूरी। देखिए किसानों की मदद करने के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी ने। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला, एक कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? कलीम, काशी, कुदसी, मुनीर। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए शाहजहां ने ईरानी पारसी पद्य शैली के कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया था। कलीम यानी अबू जहीर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। 25 प्रश्न एडेड थे इसमें। मध्यकालीन भारतीय शासकों में कौन बाजार नियंत्रण की नीतियों के लिए जाना जाता है? बलबन, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए मुद्रास्फीति
कि कीमतों की जांच करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण से संबंधित कुछ सुधार पेश किए जो थे। क्या-क्या किया उसने? ये तो सभी को पता होगा, बाजार व्यवस्था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की, लेकिन क्या-क्या था इसमें? मछली, सब्जियां, अनाज, कपड़ा, मवेशी आदि वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर दी उसने। ठीक है। कालाबाजारी करने वाले और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उसने। अनाज के भंडारण के लिए गोदामों की स्थापना करवाई। केवल पंजीकृत व्यापारियों को ही व्यापार करने की अनुमति थी और इन नियमों को लागू करने के लिए दीवान ए रियासत नामक एक विभाग स्थापित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। कीमतों पर दैनिक रिपोर्ट की समीक्षा के लिए सुल्तान नियुक्त किया था, सुल्तान द्वारा की जाती थी। और कई लोगों का मानना था कि सुधार सैन्य उद्देश्यों के लिए कढ़ाई से थे। ठीक है, कढ़ाई से थे, क्योंकि खिलजी का मानना था कि कम कीमत किसानों को कम वेतन देगी। तो ये सब कुछ किया उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे, प्रैक्टिस कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।